चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को दे रहा हूं इन्वेस्टर्स के लिए, खासकर इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर इन्वेस्टर्स। आपको याद होगा कि एस्ट्रोलॉजिकली तैयार की गई हमारी लिस्ट आपके पास है। जिन लोगों ने उसको लिया है उनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण यहां सूचना मैं दे रहा हूं। स्टॉक्स के बारे में क्या करना है और साथ ही साथ गोल्ड सिल्वर के बारे में भी मैं यहां आपको इंडिकेट करूंगा। क्या परिस्थितियां आगे रहने वाली हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए ये पूरा और उसी हिसाब से आगे एक्ट करें, वो ज्यादा हितकर रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो क्या है इसमें, आज 27 नवंबर 2024 दिन बुधवार, हमने आपको 21 को बताया था कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका एक पार्ट बताया था 21 नवंबर को करने को, याद होगा आपको। लेकिन हमने आपको रोक दिया था क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी सामने दिखाई दे रही थी और वो हुई भी। आपको याद होगा लगातार हमारा जो स्टॉक्स का डाउन जा रहा था और 21 तारीख, कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन 21 को मैंने बोला था आपको इन्वेस्ट करने को और 21 से ही ये बढ़ोतरी शुरू हुई थी। 21-22 में काफी अच्छा जो है उसमें इंक्रीज हुआ था। तो वहां कैलकुलेशन एब्सोल्युटली करेक्ट, आप समझ सकते हो। लगभग 76,000 तक टच कर गया था एक बार हमारा बीएसई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्थितियां वही थी जो मैंने बताई थी। 21 तारीख को हमें इन्वेस्ट करना था। परिस्थितियां अभी भी सामान्य नहीं है, लेकिन जो हमारे स्टॉक्स हैं वो ऐसे हैं कि वो जल्दी रिकवरी, अगर कोई भी परिस्थितियां हो तब भी रिकवरी करेंगे। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उस समय भी 21 को भी कर सकते थे। लेकिन अब चूंकि आज 27 हो चुका है तो हम अब उसको इन्वेस्ट करेंगे। देखिए स्थितियां खराब हैं, आप देख रहे हो रूस और यूक्रेन युद्ध की नाटो उसमें आने वाला है। मैंने जो लिखा है उसमें आपके लिस्ट में भी डिस्टर्बेंसेस हैं, पक्का दिखाई दे रहे हैं। अगर बीच में ऐसी कोई और भयंकर परिस्थिति आएगी तो हम आपको एक्सिट करा देंगे। ये निश्चित तौर पर हमें ये 62 डेज का जो हमने आपको दिया हुआ है वार्निंग, 19 जनवरी तक दिखाई दे रहा है इस तरह के डिस्टर्बेंसेस लगेंगे। वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, कन्फ्रंटेशन होने वाला, और ऐसी परिस्थितियां दिखाई भी दे रही हैं क्योंकि आपको पता है कि पहली बार इतिहास में ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल यूज की गई है जिसको आईसीबीएम भी कई लोग कह रहे हैं, जिसका कोई उत्तर नहीं है। और नाटो बहुत सीरियस है इस मामले में, क्योंकि आपको उसे मालूम है कि रूस अगला उसका जो एम होगा, टारगेट होगा, वो यूरोप ही होगा। तो परिस्थितियां विपरीत हैं अनडाउटेडली, लेकिन फिर भी हम इन परिस्थितियों में कुछ फायदा अवश्य उठा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे अप्स डाउन्स होंगे वहां से हम फैच कर सकते हैं। तो आप सभी को 2-3 एडवाइस है। पहली एडवाइस ये है कि कोई भी पैसा उधार लेके इन्वेस्ट मत करिए, बिल्कुल मत करिए। इंटरेस्ट पे लेके, बैंक से लेके मत करिए। जो आपके पास स्पेयर पड़ा है वो इन्वेस्ट करिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लगातार संपर्क में रहिए हमारे वीडियोस के, क्योंकि यहां मैं आपको जिस दिन कहूंगी एग्जिट कर जाइए उस दिन, तो हम आपको निश्चित तौर पर किसी भी बड़े लॉस से बचाए रखेंगे, पक्का मान लीजिए। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यह है कि आप इसमें कोशिश ये करिए कि लगातार आप टच में रहिए मार्केट की, वो भी देखते रहिए क्या परिस्थितियां चल रही हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं। एक्सेसिवली आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, इंटरेस्ट पे लेके नहीं करना है, उधार लेके नहीं करना है। जो आपके पास रिजर्व है बिल्कुल वहां से इन्वेस्ट करना है, उसमें से भी कुछ बचा के रखिए, क्योंकि हम बीच में कोई और एडिशनल आपको टिप दे सकते हैं, किसी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉक की दे सकते हैं या और किसी गोल्ड या सिल्वर के बारे में दे सकते हैं। तो वहां पर भी आप
अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा डिसइंटीग्रेटेड रखिए, एक जगह पर इन्वेस्ट मत करिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका महत्वपूर्ण पॉइंट इसके बारे में। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था इस सेगमेंट के अलावा, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा था वो ये कि गोल्ड और सिल्वर में अभी एंट्री फिर मत करिए। अभी बीच में हमने जिस दिन बताया था कि एग्जिट कर जाइए अभी टाइम बीइंग के लिए, लोग कर गए और फिर दोबारा से वो एंट्री करके उन्होंने प्रॉफिट ले लिया, है ना। तो अभी ये फिर थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ेगा। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये काफी इसके जो बढ़ने वाला है गोल्ड और सिल्वर, इसमें हमारा जो लॉन्ग टर्म लेना चाहता है वो एंट्री रखा अपनी मेंटेन करके रख सकता है, एंट्री कर सकता है। यहां से जो पहले से एंट्री है उसको आगे बढ़ा सकता है, यहां से भी एंट्री कर सकता है। लॉन्ग टर्म ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म वाले अभी इससे दूर रहें थोड़े कालखंड के लिए। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारा है जो ऑयल वाला जो है ना, जो क्रूड ऑयल है। तो क्रूड ऑयल के लिए ध्यान रखिए कि क्रूड ऑयल की परिस्थितियां जो है वो अभी लगभग यहीं पर कंस्टेंट रहने वाली हैं, इवन कुछ डाउन ही होने वाली हैं। अभी एकदम यह बढ़ने वाली परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही है, तो उसमें भी आप एंट्री अनावश्यक रूप से न करें। अगला पॉइंट यह है कि जो लोग कहते हैं रियल एस्टेट में हम करें कि नहीं, हाँ बिल्कुल रियल एस्टेट में आप कर सकते हो, लेकिन हर जगह नहीं। उसके भी अलग अलग अर्बन एरियाज में अलग अलग सिटीज हैं, या फिर अगर रूरल में है तो उसके लिए अलग अलग जगह है। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सली हर जगह फायदा होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, नॉट एट ऑल। तो वो आप व्यक्तिगत रूप से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वहां हम आपको बता सकते हैं आपके चार्ट के आधार पे भी और उस एरिया के आधार पे टोटल सीनेरियो देख के। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए आप सब पॉइंट समझ गए किस तरह से आपको करना है। हमारी जो लिस्ट है उसमें ध्यान रखिए पॉइंट नंबर 9 अदानी पावर लिमिटेड। अदानी पावर लिमिटेड जो पॉइंट नंबर 9 में है, इसको हमें अभी ड्रॉप कर देना है। ध्यान रखना, ये हमने इंक्लूड किया है तो इसकी स्थितियां जरूर आगे अप होने वाली हैं, लेकिन तब तक हम क्यों उसमें एंगेज रहें, उसको अभी हम ड्रॉप रखेंगे। इसका मतलब जो अब आप इन्वेस्ट करने वाले हो उसमें अदानी पॉइंट नंबर 9 को ड्रॉप रखो, और उसकी जगह पे जितना भी परसेंटेज उसमें सामने दिया है, जो एडिशनल लिस्ट है आपकी, वहां चले जाओ और उस एडिशनल लिस्ट में पॉइंट नंबर 3 मॉसचिप MOSCHIP मॉसचिप। तो मॉसचिप में हमें स्टॉक्स में चला जाना है, मॉसचिप टेक्नोलॉजीज में। जितना परसेंटेज अदानी का है उतना परसेंटेज इधर डाइवर्ट कर देना है, बस, और कोई चेंज नहीं है। पॉइंट नंबर 9 अदानी पावर लिमिटेड को हमें मॉसचिप टेक्नोलॉजी में डाल देना है, उसको अभी ड्रॉप रखना है, उसे हम आगे इंक्लूड करेंगे। उसमें निश्चित तौर पर हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, तभी उसको इंक्लूड किया था, लेकिन वो अभी टाइम बीइंग के लिए हम उसको वहां से अपने को विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से जो 40% आपने पहले किया हुआ है वो भी आप इधर डाइवर्ट कर सकते हो, वहां से उठा के, और मॉसचिप में कर सकते हो। इसको हम अभी बिल्कुल इसमें एंट्री थोड़े समय के लिए नहीं करने वाले हैं। तो आप समझ गए पॉइंट नंबर 9 पे जो है उसको हमें एडिशनल में पॉइंट नंबर 3 से सब्स्टिट्यूट कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो इस तरह से इसमें हम अपना जो बचा हुआ हमारा था, आपको याद होगा जैसे मैंने बताया था, बाकी सब वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो पहले बताए थे आपको, उसी तरह से आपको इन्वेस्ट करना है, उतना ही इन्वेस्ट करना है। अभी इसी समय आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि हम जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा उस समय से लेके आप लगातार इसको आगे आने वाले 8 दिसंबर तक इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये लिस्ट हमारी जो है वो उसी हिसाब से तैयार की गई थी कि कोई भी परिस्थितियां आएंगी तब भी हम सरवाइव कर पाएंगे, हम रिकवर कर पाएंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करिए। और जो लोग लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं, कई लोगों के बाद में मैसेजेस आते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला, वो लोग भी इस लिस्ट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए अभी पूरा टाइम है। तो इस तरह से हमारी परिस्थितियां आगे हम देख पा रहे हैं इन स्टॉक्स के लिए
पॉजिटिव होंगी आगे आने वाले समय में। तो इसलिए बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजिकली जो हमने रिसर्च किया है उस हिसाब से ही इनको सबको निकाला गया था। और आप देख रहे होंगे जो जो हमने डेट्स दी थी उसमें कुछ खास चीजें अपने आप ही अकर हुई हैं। तो इस तरह से अब देखिए गूगल और जो देखते होंगे रोज जानते होंगे 21 को हमने बताया था, देखिए वहीं से लगातार वृद्धि शुरू है। तो फ्रेंड्स आप इमीडिएटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, विदाउट एनी वेट कर सकते हैं, 8 तारीख तक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बड़ा कन्फ्रंटेशन होगा भी तो भी हमारा इस पे बहुत लंबा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम इसकी रिकवरी कर जाएंगे क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही थी हम वहां से काफी हद तक बाहर निकल आए हैं और अब हम कंस्टेंटली इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मेरा मैसेज बिल्कुल क्लियर है आपको। आप इसी समय से जैसे ही वीडियो आपके पास पहुंचता है आप ये कार्यवाही कर सकते हैं और बिल्कुल जो इसमें महत्वपूर्ण हमने गाइडलाइंस दी है वो खास ख्याल रखना, वही करना जो रिजर्व है आपके पास, जितना आप कर सकते हो उसमें से भी कुछ बचा के रखिए क्योंकि आगे हो सकता है मैं आपको और महत्वपूर्ण गेनफुल आपको गाइडलाइंस दूं जहां से हम और ज्यादा गेन कर सकें। तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको और किसी महत्वपूर्ण विषय पर देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।